अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफा लंगाओ आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूं। अगर आप नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ग्रामर के हवाले से मजीद वीडियोस की आगाही मिलती रहे। आज हम डिस्कस करेंगे डाई ट्रांजिटिव वर्ब सर्व एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। इसको स्टार्ट करने से पहले हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब या डी ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। डाई या डी के मानी है दो ट्रांजिटिव वर्ब जो पैसिव वॉइस में चेंज हो सकता हो। वर्ब जो एक्शन जाहिर करता हो उसे हम वर्ब कहते हैं। सो दोज वर्ब्स विच नीड टू ऑब्जेक्ट्स, ऐसे वर्ब्स जिनको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, एंड कैन बी चेंज्ड इन पैसिव वॉइस इनटू फोर वेज, और अब उनको पैसिव वॉइस में चार तरीके में चेंज कर सकते हैं, उनको हम डाई या डी ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स को एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मींस ऑल नॉन लिविंग्स एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मींस ऑल लिविंग्स, यानी तमाम गैर जानदार को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और तमाम जानदार को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। सो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मींस, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मींस गैर जानदार और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मींस जानदार ऑब्जेक्ट। इनको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत की होती है कि उनके मानी मुकम्मल नहीं होते। अगर आज के वर्ब से ही हम डिस्कस करेंगे, अगर मैं कहता हूं शी सर्व्स मी, वो मुझे पेश करती है। पाकिस्तान में तो अगर आप इनकम्प्लीट जुमले बनाओगे लोग इसका गलत मानी निकालेंगे, अच्छा वो आपको क्या सर्व करती है। सो क्लियर, अगर मैं कहूं शी सर्व्स टी, वो चाय पेश करती है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस किसको? सो क्लियर, उसके लिए आपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों को एक साथ लाना होगा, तो फिर मानी तब जाके मुकम्मल होता है। शी सर्व्स मी टी या अ कप ऑफ टी, वो मुझे चाय पेश करती है, और शी सर्व्स टी टू मी, वो चाय मुझको पेश करती है। सो क्लियर, ये हो गए दो वेज एक्टिव वॉइस में आप इनको इस तरीके से चेंज करेंगे। जब याद रखिए, वैसे तो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरू में लाते हैं, डायरेक्ट को बाद में। अगर आप डायरेक्ट को शुरू में लाना चाह रहे हैं तो याद रखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी मी के साथ आप प्रीपोजिशन लगाएंगे टू। मेन टारगेट है इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाए। डाई ट्रांजिटिव वर्ब को पैसिव वॉइस में हम आज चेंज करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की यूजेज क्या है कि वी यूज दिस टेंस फॉर पास्ट एक्शंस व्हिच वर इन प्रोग्रेस, या दोज एक्शंस व्हिच वर इन प्रोग्रेस इन पास्ट, वो काम जो माजी में जारी थे उनके लिए हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को यूज करते हैं। उनके फर्स्ट हम सिंपल सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे। सिंपल सेंटेंसेस व्हिच मेक सिंपल स्टेटमेंट, जो सादा बयान जाहिर करें, इनको हम सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। शी वॉज सर्विंग यू अ ग्लास ऑफ वाटर, वो आपको एक गिलास पानी पेश कर रही थी। शी वॉज सर्विंग अ ग्लास ऑफ वाटर टू यू, जब देखिए अ ग्लास ऑफ वाटर शुरू में आया तो टू यू आएगा, यानी यू के साथ आप प्रीपोजिशन टू लगाएंगे। शी वॉज सर्विंग अ ग्लास ऑफ वाटर टू यू, वो एक गिलास पानी आपको पेश कर रही थी। मेन टारगेट हम पैसिव वॉइस में इसको चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं? सब्जेक्ट यानी आपका शी जब ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा, यहाँ पे बाय अर बनेगा, तो बाय अर को हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं कहते बल्कि इसको एजेंट कहते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखते हैं लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है, याद रखिए इसको हम कहते हैं एजेंट। एजेंट का डेफिनेशन क्या है? काम करने वाला, यानी इस पूरे जुमले में काम कौन कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके जरिए आपको पेश किया जा रहा है या उससे आपको पेश किया जा रहा है, तो ये बाय आर आपका एजेंट होगा। और जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यू या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरू में लाते हैं, जैसे यू को आप लाते हैं सब्जेक्ट की जगह पे और अ ग्लास ऑफ वाटर को ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की जगह पे, तो यहाँ पे ये डूअर ऑफ एन एक्शन सब्जेक्ट नहीं बनते बल्कि इनको हम फिर कहते हैं टाइटल या टॉपिक सब्जेक्ट। याद रखें, टाइटल और टॉपिक सब्जेक्ट को उर्दू में कहते हैं उन्वान, यानी जिसके बारे में हम बात करते हैं उनको हम टाइटल सब्जेक्ट कहते हैं। टाइटल सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है? पर्सन, प्लेस और थिंग इन अ सेंटेंस व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट। कोई शख्स, जगह या चीज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसे हम टाइटल सब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पे पहले और दूसरे जुमले में आपका सब्जेक्ट पर्सन है और यहाँ पे थिंग है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो याद रखें, जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरू में लाएंगे तो बाय अर शुरू में आएगा, गिलास ऑफ वाटर आखिर में आएगा, अ ग्लास ऑफ वाटर शुरू में आएगा, बाय अर आखिर में आएगा। इसी तरह जब अ ग्लास ऑफ वाटर को आप तीसरे और चौथे जुमले में शुरू में लाते हैं तो बाय अर शुरू में आएगा, टू यू बाद में आएगा, टू यू शुरू में आएगा, बाय अर बाद में आएगा। इनके जुमले कैसे बनेंगे पैसिव में? यू वर बीइंग सर्व्ड बाय अर अ ग्लास ऑफ वाटर, यू वर बीइंग सर्व्ड अ ग्लास ऑफ वाटर बाय अर।
A glass of water was being served by her to you. A glass of water was being served to you by her. आपको उसके जरिए एक गिलास पानी पेश किया जा रहा था, आपको एक गिलास पानी उसके जरिए पेश किया जा रहा था, एक गिलास पानी उसके जरिए आपको पेश किया जा रहा था, एक गिलास पानी आपको उसके जरिए पेश किया जा रहा था. नेगेटिव सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस इन विच वी डिनाई द स्टेटमेंट, रिजेक्ट द स्टेटमेंट एंड रिफ्यूज द स्टेटमेंट. वो जुमले जिनमें हम बयान को इनकार करते हैं, रद्द करते हैं, नहीं मानते, उनको हम नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. She was not serving you a glass of water. She was not serving a glass of water to you. वो आपको एक गिलास पानी पेश नहीं कर रही थी, वो एक गिलास पानी आपको पेश नहीं कर रही थी. You were not being served by her a glass of water. You were not being served a glass of water by her. A glass of water was not being served by her to you. A glass of water was not being served to you by her. आपको उसके जरिए एक गिलास पानी पेश नहीं किया जा रहा था, आपको एक गिलास पानी उसके जरिए पेश नहीं किया जा रहा था, एक गिलास पानी आपको उसके जरिए आपको पेश नहीं किया जा रहा था, एक गिलास पानी आपको उसके जरिए पेश नहीं किया जा रहा था. नेक्स्ट हमारे पास है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चंस एंड पुट क्यूरीज. वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं. Was she serving you a glass of water? Was she serving a glass of water to you? क्या वो आपको एक गिलास पानी पेश कर रही थी? क्या वो एक गिलास पानी आपको पेश कर रही थी? Were you being served by her a glass of water? Were you being served a glass of water by her? Was a glass of water being served by her to you? Was a glass of water being served to you by her? क्या आपको उसके जरिए गिलास पानी पेश किया जा रहा था? क्या आपको एक गिलास पानी उसके जरिए पेश किया जा रहा था? क्या एक गिलास पानी उसके जरिए आपको पेश किया जा रहा था? क्या एक गिलास पानी आपको उसके जरिए पेश किया जा रहा था? नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मल सेंटेंसेस, वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, उन्हें रस्मी तरीके से, अदबी तरीके से अपने से बड़ों के साथ या उनके साथ जिनके साथ आप क्लोज नहीं हैं उनके साथ यूज करते हैं, उनको हम फॉर्मल सेंटेंसेस कहते हैं. Was she not serving you a glass of water? Was she not serving a glass of water to you? क्या वो आपको एक गिलास पानी पेश नहीं कर रहा था? क्या वो एक गिलास पानी आपको पेश नहीं कर रहा था? Were you not being served by her a glass of water? Were you not being served a glass of water by her? Was a glass of water not being served by her to you? Was a glass of water not being served to you by her? क्या आपको उसके जरिए गिलास पानी पेश नहीं किया जा रहा था? क्या आपको गिलास पानी उसके जरिए पेश नहीं किया जा रहा था? क्या एक गिलास पानी उसके जरिए आपको पेश नहीं किया जा रहा था? क्या एक गिलास पानी आपको उसके जरिए पेश नहीं किया जा रहा था? लास्ट हमारे पास है इनफॉर्मल सेंटेंसेस, जिनको हम कहते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव इनफॉर्मल सेंटेंसेस. डेफिनेशन है वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, उन्हें बेअदबी तरीके से, गैर रस्मी तरीके से, अपने से छोटों के साथ, या हम इनको दोस्ताना माहौल में अपने दोस्तों के साथ यूज करते हैं. Wasn't she serving you a glass of water? Wasn't she serving a glass of water to you? क्या वो आपको एक गिलास पानी पेश नहीं कर रहा था? क्या वो एक गिलास पानी आपको पेश नहीं कर रहा था? weren't you being served by her a glass of water? Weren't you being served a glass of water by her? Wasn't a glass of water being served by her to you? Wasn't a glass of water being served to you by her? क्या आपको उसके जरिए गिलास पानी पेश नहीं किया जा रहा था? क्या आपको एक गिलास पानी उसके जरिए पेश नहीं किया जा रहा था? क्या एक गिलास का पानी उसके जरिए आपको पेश नहीं किया जा रहा था? क्या एक गिलास पानी उसके जरिए आपको उसके जरिए पेश नहीं किया जा रहा था? तो ये हो गए डाई ट्रांजिटिव वर्ब सर्व के जुमले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, 4 तरीके में. उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा. मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.